आज मैं आपके सामने एक ऐसी आत्मा का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसने असंख्य ज़िंदगियाँ जी हैं और जब वो मृत्यु के बाद की उस दुनिया में पहुँचती है, तो उसके जीवन पिछले 8 ज़िंदगियों के जो उसके मित्रगण रहे हैं, जो उसके आत्मिक साथी, परिवार के सदस्य रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन वो आत्मा इस स्तर की है, उसने इतनी ज़िंदगियाँ जी हैं कि अब उसे अन्य आत्माओं से मिलने में कुछ विशेष रुचि नहीं है। यहाँ तक कि उसे लेने उसके मार्गदर्शक भी नहीं आए। क्योंकि वो इतनी ज़िंदगियाँ जी चुकी है, जैसे उसके लिए ये रास्ता जाना-पहचाना है, उसे आवश्यकता नहीं है। बल्कि एक सामान्य आत्मा जो कम ज़िंदगी जी है, उसे जब मार्गदर्शक लेने आता है, तब भी वो समय लगाती है जाने में, जाना नहीं चाहती है। लेकिन इस केस में मार्गदर्शक नहीं थे साथ में, लेकिन उस आत्मा ने ना सिर्फ़ अकेले वो सफ़र तय किया, बल्कि बहुत तेज़ी से तय किया। और उसने रुचि भी नहीं दिखाई अन्य आत्माओं से मुलाकात करने में। जब उससे सवाल किया गया, तुम अपनी भूलोक से आत्मा लोक तक की रवानगी को कैसे वर्णित करोगे? क्योंकि उसको मार्गदर्शक लेने तो आया ही नहीं था। तो उसने जवाब दिया, मैं एकाएक प्रकाश पुंज के रूप में तीर की तरह तेजी से ऊपर की ओर चल रहा हूँ। मैं अपने रास्ते पर हूँ। क्या तुम हमेशा ऐसे ही अकेले इतनी तेजी से मृत्यु के बाद प्रस्थान करते हो आत्मालोक की ओर? तो उसने कहा नहीं, ये अभी पिछली ज़िंदगियों से होने लगा है, पहले नहीं। यानी जब वो शुरू-शुरू में जब उस आत्मा ने कुछ एक ज़िंदगियाँ जी होंगी, उस वक़्त उसके मार्गदर्शक लेने आते होंगे। लेकिन अब वो इस रास्ते से इतनी जानी-पहचानी है कि अब वो बहुत तेज़ी से खुद ही उस लोक की ओर अग्रसर हो जाती है। तो उसने कहा कि मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन डॉक्टर न्यूटन ने तो सवाल करना ही है ना, तो उन्होंने कहा कि मगर फिर भी जब कोई भेंटकर्ता तुमसे मिलता होगा, तुम्हारा अपना परिवार सदस्य है, तुमसे मिलता होगा, तो मन में एक प्रेम का भाव, एक टीस मिलने की इच्छा। तो उसने हँसते हुए जवाब दिया, एक ज़माना गुज़र गया, जब मुझे किसी से मिलना सुखद लगता था। अब तो ये फ़िज़ूल लगता है। यहाँ मैंने उस व्यक्ति के एग्ज़ैक्ट शब्दों को लिया है। आप समझ सकते हैं कि उसने एक तरह से देखा जाए तो रूखा सा आपको आंसर लगेगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर यही था। तो आगे उससे सवाल पूछा गया कि तुम्हें इसकी अनुमति मिल गई कि जैसे आत्माएं बिना अपने मार्गदर्शक के, कोई सहयोगी होता है उसके साथ ही सोल वर्ल्ड में जाती हैं, तो तुम्हें अनुमति मिल गई कि तुम अकेले जाओ? तो उसने ना बड़ा एक रूखा सा आंसर दिया। उसने कहा, मेरे और मेरे शिक्षक यानी मार्गदर्शक के बीच में एक आपसी फैसला हो गया है, मैं चीजों को संभाल सकता हूँ। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसके लिए इस पृथ्वी पर जीवन जीना, ऐसे उसे पता है कि भैया मैं यहाँ पर 4 दिन के लिए आया हूँ, अपना बैग बिस्तरा लेके मुझे सब कुछ छोड़-छाड़ के जाना है, वो तैयार है। हर सेकंड, हर रोज़, हर पल इस चीज़ के लिए वो तैयार है। लेकिन डॉक्टर न्यूटन फिर भी नहीं रुकते। वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम अकेले हो, तुम गुम गए हो? क्योंकि अकेला तो वो गया ही है। तो इस पर उसने कहा, आप तो मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ता दिखाए। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। बल्कि मुझे वहाँ पहुँचने की एक अंदर से बेचैनी-सी रहती है। मैं तो बस चुंबक की तरह खिंचता चला जाता हूँ और अपनी इस सवारी का मैं आनंद उठाता हूँ। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये जो तुमने कहा मैं खिंचता सा चला जाता हूँ मंज़िल की तरफ, तो ये चीज़ कैसे होती है? बस एक लहर, जैसे एक प्रकाश का गोला और मैं उस पर सवार हूँ, कुछ ऐसे होती है। अच्छा, तो तुम अगर प्रकाश के गोले पर सवार हो, मान लेते हैं, तो फिर भी अब तुम रास्ता खुद तराशते हो? तो उसने कहा, अब ये बात मैं कैसे बताऊँ? बताना मुश्किल है। लेकिन चलो समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो को उसका घुमाकर आप एक फ्रीक्वेंसी तलाश करते हैं। बस ऐसे ही, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि तुम्हारी बात से ये मान लिया जाए कि कोई अदृश्य सी ताकत है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारे सामने नहीं है। लेकिन तुम्हारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना तुम कोई घटनाक्रम तय कर रहे हो, ना तुम अपनी गति अब तुम्हारे कंट्रोल में है, बस ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या? उसने जवाब दिया कि ये जो रोशनी की लहरें हैं, पुंज है कह लीजिए, गोला है कह लीजिए,
ये ऐसा है जैसे मैं लहरों पर सवारी कर रहा हूँ, समुद्र में लहरों पर सवारी कर रहा हूँ और इनकी एक दिशा है और मैं बस बस मैं हूँ इन पर और मैं तैरता सा जा रहा हूँ, ये अपनी दिशा में मुझे लेकर जा रही हैं बड़ी सरलता से। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मेरे लिए कर रही हैं। अच्छा, तो फिर भी कुछ तो बताओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे लिए ये सब कर रही है? मुझे नहीं पता, शायद वो जिसके अधीन सब कुछ है। अभी यहाँ पर हर व्यक्ति का ना बात को एक्सप्लेन करने का तरीका वो जिस तरीके से वो होता है अपने जीवन में उस तरीके से होता है। जैसे कि अब ये व्यक्ति था, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो इसका जो बात करने का तरीका था वो मैंने आपके साथ सारा सब कुछ शेयर नहीं करा है। तो उसके जो शब्द थे वो ऐसे जैसे वो उसको भौतिकी का ज्ञान था, फिजिक्स के नियमों का उसे ज्ञान था। उसे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो वो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रहा था, इस तरह की चीज़ों का वो प्रयोग कर रहा था। एक टेक्निकल शब्दावली थी उसकी, क्योंकि वो उसी तरह का कार्य करता था, उसी की चीज़ों की समझ थी, तो उसका बात को एक्सप्लेन करने का तरीका भी वैसे ही था। लेकिन अब कोई सामान्य व्यक्ति होता है जिसे नहीं समझ, भौतिकी की समझ नहीं है, वो कोई इंजीनियर इंजीनियर नहीं है, साधारण इंसान है, उसे नहीं समझ इन चीज़ों की, वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि बस हम एक शून्य से गुजर रहे हैं, हम एक रोशनी पर सवार है। वो सब जो भी इन अनुभवों को बयां करता है, वो जिस तरीके से उसने जीवन में जो उसके कार्य होता है उससे मिलते जुलते स्टाइल में वो इस एक्सपीरियंस को बयां करता है। तो आज जो ये केस था, ये एक ऐसी आत्मा का केस था जिसे लेने कोई नहीं आया, लेने भी नहीं आया और उसकी इच्छा भी नहीं थी किसी से मिलने की। चलिए, अब ये तो एक ऐसी आत्मा थी जो सहज है, जो खुद ही चाहती है कि वो अकेले आत्मा लोक की ओर जाए। लेकिन कुछ आत्माएं जो खुद नहीं जाना चाहती है अकेले, लेकिन वो विस्थापित आत्माएं होती हैं, उन्हें ले जाने के लिए उनके जो मार्गदर्शक होते हैं आते भी हैं तो वो उनके सामने नहीं आते। अब ये जो विस्थापित आत्माएं होती हैं, इनकी भी कैटेगरी अलग अलग होती है। कुछ आत्माएं वो हैं जिनकी भौतिक देह खत्म हो गई है, चाहे आत्महत्या करी हो या किसी भी रीजन से वक्त से पहले जवानी में खत्म हो गई है। ये व्यक्तिगत इनकी व्यथा है कि ये शरीर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। इस तरह की आत्माएं आत्मा लोक जाने के लिए संघर्ष करती हैं, वो समझ नहीं पाती कि उन्हें जाना है। और दूसरी वो होती हैं जो जिन्होंने आपराधिक जीवन जिया है, वो इतनी गलत जीवन जिया है उन्होंने धरती पर कि अब उनके मार्गदर्शक उन्हें लेने भी आएंगे तो भी उनके सामने नहीं आएंगे। एक तरह से सजा समझ लीजिए कि अब अकेले रहो, ये सजा समझ लीजिए कि आकर भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन विस्थापित आत्माओं की बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारी। तो ये एक सामान्य आपराधिक व्यक्ति की बात हो रही है कि उसको वहां जाके आगे जो उसका स्थान है, जिस तरीके से उसे एक बीमार सोल की तरह देखकर उसका इलाज किया जाएगा, वो सब अलग है। लेकिन शुरुआत में उसका मार्गदर्शक भी जब उसे लेने नहीं आता तो ये भी उसके लिए एक बड़ी एक अ, तकलीफदायक बात होती है कि अब वो समझ नहीं पा रहा कि उसे आत्मा लोक जाना है और कोई उसे लेने भी नहीं आया। अब ये जो पहली कैटेगरी की आत्माएं होती हैं जो जानना ही नहीं चाहती या रास्ता ही नहीं समझ रही हैं, इस तरह की आत्माओं को हम भूत प्रेत कह देते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति उससे एक सवाल पूछा गया कि अगर कोई आत्मा जो किसी घटिया इंसान के साथ रह रही है तो क्या उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है? ये वो स्थिति समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, आप उसे उकसाने की वजह बन रहे हैं या आप उसके गलत कर्म करने की वजह बन रहे हैं। आप उसे सही गाइड कर सकते हैं, आपका रोल है, माता पिता भाई बहन दोस्त का या टीचर का रोल है आपका, लेकिन आप अपना रोल अच्छी तरह से निभा नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और उसे करने दे रहे हैं। इस तरह के केस में तो क्या वो व्यक्ति जो अपना रोल सही से नहीं निभा रहा, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है? तो हाँ, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि उसने भी जो उसका कर्म था, जो उसकी फ्री विल थी, जो उसको करना चाहिए था, जिसके लिए वो आया था, वो उसने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। क्योंकि हमारा रोल ही होता है एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को आगे बढ़ाना, वो हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अगर हमने किसी को गलत करते हुए देखा, रोल था हमारा रोकने का लेकिन हमने नहीं रोका। आगे उससे पूछा गया उसी व्यक्ति से कि क्या तुम किसी ऐसी आत्मा को जानते हो कि जिसने कुछ बहुत गलत किया हो धरती पर और वो आत्मलोक आया हो? तो उसने एक जवाब दिया, उसने कहा कि हाँ, एक आत्मा जिसने एक लड़की को बहुत चोट पहुंचाई थी, बहुत ज्यादा भयानक रूप से चोट पहुंचाई थी, फिर वो हमारे आत्मिक ग्रुप में शामिल नहीं हुई, क्योंकि इंसान के रूप में उसने इस तरह के कर्म किए थे
कि उसे फिर अलग रखा गया। उसे अकेले रह के बहुत कुछ सीखना था और वो फिर उस आत्मिक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि वो उस स्तर की नहीं रह गई थी। और फिर उससे पूछा गया, अब यहाँ पर एक आत्मा दूसरी के विषय में जानकारी दे रही है, वो स्वयं अपनी बात नहीं कर रही है। तो उससे पूछा गया कि अच्छा, आपका जो वो मित्र था जिसने जीवन में उस लड़की के साथ बहुत घटिया काम किया था, और अब उसे आपके ग्रुप में नहीं लिया गया, तो जब वो उसने आत्मा लोक में प्रवेश किया तब क्या हुआ? तो क्या वो भी वैसे ही आत्मा लोक में प्रवेश किया जैसे एक आम आपने किया? तो उसका जवाब था नहीं। प्रवेश उसने आत्मा लोक से किया, वैसे ही किया, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिला। उसे सीधा एक ऐसे स्थान पर भेज दिया गया जहां वो और उसका सिर्फ उसका शिक्षक था, उसकी मुलाकात किसी से नहीं हुई। आगे उसने एक बात और बोली कि वो ज्यादा देर सोल वर्ल्ड में ठहरा भी नहीं। बहुत जल्दी उसने एक महिला के रूप में ही धरती पर रीबर्थ लिया, और उसने जन्म भी एक ऐसे परिवार में लिया, ऐसे लोगों के बीच में लिया जो औरतों के लिए बहुत रूढ़िवादी, और मतलब वहाँ मतलब इस तरह का माहौल था कि वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें शारीरिक यातना दी जाती है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। सोच समझ कर उसने इस तरह की फैमिली में जन्म लिया। अब चलिए, वो तो एक अलग केस है, उस आत्मा का केस है कि उसने धरती पर रीबर्थ लिया, कुछ उसने जो उसने गलत किया उसके हिसाब से उसने लाइफ लेसन चूज किए होंगे और बर्थ लिया होगा। लेकिन 1% मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत गलत है और उसने मतलब उसको रीबर्थ भी नहीं मिल सकता धरती पर, उसने बहुत बहुत गलत किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उस आत्मा की बिल्कुल उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करते हैं हमारे मार्गदर्शक, और फिर वो एक अलग ही ऊर्जा के रूप में एक अलग ही, हो सकता है अलग ही प्लेनेट पर चला जाए, या अलग ही जीव के रूप में, किसी जानवर के रूप में, या जो भी उसके स्तर का है, मतलब जिस स्तर के उसने कार्य किए हैं उसकी चेतना का स्तर जैसा है। जैसे हम कह देते हैं ना कि बड़ा मतलब कुत्ते जैसा इंसान है, ऐसा कुछ लफ्ज हम कई बार किसी के लिए बोल देते हैं कि मतलब बड़ी छोटी सोच है इसकी। तो जिस स्तर की उसकी चेतना रही है, पूरे जीवन उसने कार्य किया है, उसी स्तर का उसे फिर निम्न स्तरीय जैसा भी दूसरे प्लेनेट पर जाएगा, या वो इसी प्लेनेट पर किसी जानवर के रूप में आएगा, इस तरीके से उसकी ऊर्जा का परिवर्तन होता है। लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा का रूप बदलता है। इस बारे में डिटेल में आगे आने वाली कड़ियों में बताया जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम